जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स की सीरीज़ कर रहा हूँ। सो इससे पहले मैंने आर्टिकल 13 टिल आर्टिकल 13 कंप्लीट कर लिया है। ये है आर्टिकल 14। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है, विल सी हियर। सो व्हाट आर्टिकल 14 सेज, इट इज़ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि राइट टू इक्वालिटी हमेशा न्यूज़ में रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है, होता ही रहता है। ठीक है, सो व्हाट राइट टू इक्वालिटी सेज, या देखिए आर्टिकल 14 का बोल्ड टेक्स्ट ये है, हमको ये चीज़ को याद रखना हमेशा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। okay, so right to equality, yes, that is the thing is there, but if you are particularly talking about article 14, right to equality में और भी articles आएंगे, but with respect to article 14 it is nothing but equality before law. Okay, so what is meaning of that? The state shall not be denied any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. ठीक है, जो हमारा स्टेट मतलब स्टेट का डेफिनेशन हम लोग इससे पहले वाले आर्टिकल्स में देखे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देखिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब देखिए इवन वेदर इट इज़ गवर्नमेंट एंटिटी या प्राइवेट एंटिटी, सब कुछ स्टेट के अंदर में जो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर में आएगा वो सब सारी की सारी चीज़ें स्टेट होंगी। ठीक है, बट स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट जो गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में अगर वो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग वगैरह की हुई है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से लिंक है, तो दैट विल आल्सो कम्स इनटू द एरिया ऑफ स्टेट। बट स्पेशली द गवर्नमेंट थिंग, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वॉट एवर इट इज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ भी आप उठा लो ना, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस उठा लो, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर इट इज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज नथिंग बट आर्टिकल 14. So please remember this. This article is very very important.